हर कर्म ज्ञान युक्त करने की, पात्र को ही ज्ञान दान देने की, पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करने की, योग बल के साथ सारे पुराने हिसाब किताब चुकता करने की, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करने की, बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने की, वापस घर शांति धाम और फिर से सुख धाम में आने की श्रीमत प्रमाण तैयारी करने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करो, अब विश्व कल्याणी बनो। समझ देते हैं कि विश्व की सभी आत्माएं हमारा परिवार है, बेहद के बाप के सभी बच्चे हैं, इसलिए बेहद का परिवार है। रहम दिल बनना है, सभी आत्माओं के कल्याणकारी बनना है, विश्व कल्याणी बनना है। स्मृति में रखना है कि विश्व के मालिक के बालक हैं हम सब। मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करनी है। विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व के आधार मूर्त हैं, इसलिए हमें अलबेला नहीं बनना है। बाप के आगे खुद को समर्पण करना है और समय और सर्व प्राप्तियां जो बाबा से होती हैं, ज्ञान गुण शक्तियों की, उसको विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करना है। संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाना है, सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराना है। जिसे शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, जैसे भी जो भी चीज़ की आवश्यकता है, सूक्ष्म जो बाबा से मिलता है उसका सहयोग देना है। इतना बड़ा विश्व का कल्याण करने का कार्य है। एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। तीनों रूप से सेवा करने से ही इतना बड़ा विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। निरंतर सेवाधारी बनकर रहना है, सदा एवर रेडी रहना है, सदा ऑलराउंडर रहना है। कैसी भी आत्मा हो इस समय, अवगुण वाली हो, कड़े संस्कार वाली हो, हमें सभी के प्रति कल्याणकारी बनना है, लॉफुल बनना है, लवफुल बनना है। कैसी भी अज्ञानी आत्मा हो, अवगुणधारी आत्मा हो, उसकी बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते क्षमा करना है, दिल पर नहीं रखना है और उसे परिवर्तन करना है। हमारे अंदर सदा विश्व कल्याण की भावना भरी हुई हो। अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से सेकंड में शांति व शक्ति की किरणें देना, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व को कल्याण की रोशनी देना, यही तो विश्व कल्याणी आत्माओं का कर्तव्य है। हमारा संकल्प कोई भी व्यर्थ नहीं जाए। विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हैं, सारा विश्व हमें कॉपी करता है। अगर हमारा एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो हम सिर्फ अपने प्रति नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे विश्व के आत्माओं के प्रति निमित्त बन जाते हैं। इसलिए विश्व कल्याणकारी अगर बनना है तो फिर विश्व की हर आत्माओं को परमपिता परमात्मा की संतान समझकर व्यवहार करना है और उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बेहद की स्थिति में स्थित रहना है। संबंध संस्कार स्वभाव सब बेहद में होने चाहिए। बाबा कहे सारा अटेंशन अब बेहद की सेवा पर रखना है। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए हमें सर्व को देने वाला दाता बनना है। सदा याद रखना है मैं विश्व कल्याणी हूँ। मीठे बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे फिर बाबा कहते हैं जो हद के दैहिक संस्कार हैं, जो विघ्न रूप बनते हैं और जो अच्छे नहीं हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में
परिवर्तन हो जाएंगे। क्योंकि जब हम अच्छा सोचना शुरू करेंगे, श्रेष्ठ कामनाएं, श्रेष्ठ संस्कार जब हम भावनाओं वाले इमर्ज करेंगे, तो सभी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। युद्ध में बाबा कहते हैं अब समय मत गवाओ, क्योंकि उससे तो कोई हल नहीं निकलता, बल्कि विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो, और वो विजयीपन के संस्कार श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना ही है। इसी से सबका परिवर्तन होगा। सब कुछ बाबा का दिया हुआ सेवा में लगाना है, तो फिर हम मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में नहीं जाना है, उसके बजाय बाबा कहते हैं ज्ञान गुण शक्तियों का संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा, कर्मा द्वारा सहयोग देना है, उसका दान देना है। भगवान से मिले हुए वरदानों को यूज़ करके वरदानों का सहयोग सबको देना है। जब हम इस विधि से सबको देंगे, तो जो ये ग्रहण लगा हुआ है हम आत्माओं को उल्टे कर्म करने से, वो ग्रहण जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हम सभी आत्माएं एक दूसरे के साथ उल्टे कर्मा में उलझी हुई हैं, लेकिन ये सारे उल्टे कर्म हम विस्मृत होकर करते हैं। इसलिए अब बाबा से समझ मिली है विश्व का कल्याण करना है, तो फिर विश्व कल्याणी का स्वमान बुद्धि में रखते हुए सारे भेदभाव और गिले शिकवे समाप्त करते हुए अब हमें श्रेष्ठ विधि से जो ये ग्रहण लगे हुए हैं इसको ख़त्म करना है। जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं इनको ख़त्म करना है, क्योंकि आत्माएं समस्याएं उत्पन्न इसीलिए करती हैं क्योंकि सारा जो सिस्टम है जो कभी दैवी था वो देह अभिमान में आने के कारण, विकारों में जाने के कारण बिगड़ गया है। इसलिए समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन समाधान सिर्फ इसका यही है कि हम सभी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ भावना रखें, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करें, ताकि आत्माओं में परिवर्तन आ जाए और वो सही राह पर चलें, सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। कमियां कमज़ोरियां सब में हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी की भी कमी कमज़ोरियों का वर्णन मत करो, क्योंकि इस समय ये एक छुआछूत की बीमारी की तरह है। क्योंकि जब हम इसको देखते हैं, जब हम इसको वर्णन करते हैं, जब हम इसको फैलाते हैं, तो इसके जो जर्म्स और कीटाणु हैं ये हमारे पास ही वापस आते हैं। और अभी की कमी कमज़ोरियाँ इतनी दैहिक हो गई हैं और गंदी हो गई हैं, छीछी हो गई हैं कि इनको देखने से ही ये हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वर्णन मत करो, लेकिन क्या करो कि गुण स्वरूप बन जाओ और गुणों का ही वर्णन करो। कि हमको बाबा कहते हैं ऐसा चश्मा पहन लो कि जिससे तुम्हें गुण ही दिखाई दे और आप सतोगुणी आत्मा को देखो, बाकी उसकी बुराई आपको दिखाई ही ना दे। इतना हमको अपने आप को पक्का करना है कि गुण का स्वरूप ही बन जाना है। गुण का स्वरूप बनने वाली आत्मा की नज़र अवगुण की तरफ जाएगी नहीं, किसी की कमी कमज़ोरियों की तरफ जाएगी नहीं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी हमको बनना है, परमात्म प्यार का अनुभवी बनना है। शिव बाबा का हम आत्माओं से बड़ा प्यार है, इसीलिए अमृत वेले से ही वो बच्चों की पालना करते हैं। दिन की शुरुआत अमृत वेला 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे परमपिता परमात्मा खुद उठाते हैं। हम आत्माओं को मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करने का आह्वान करते हैं, हम आत्माओं में शक्तियाँ भरते हैं। तो बाप की मोहब्बत के गीत जो होते हैं, जो बाबा प्यार करते हैं, वो प्यार उठाता है सभी को। तो कितना बाबा हमको स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, ताकि वो हमको शक्तियों से भरपूर करें और हम शक्तियाँ ले लें, क्योंकि आने वाले समय में हमें शक्तियों की ज़रूरत पड़नी है। हम आत्माओं को प्यार से बोलते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो ये जो प्यार की पालना है, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो है सहज योगी जीवन है। अगर हम ये वाली पालना लेते हैं बाबा से सुबह सुबह उठकर अमृत वेले, तो हमारा जीवन जो है वो सहज योगी बन जाएगा। उसमें कहीं भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, हमको याद करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम स्वतः ही बाबा की यादों में रहेंगे। बाबा पुनः हमको याद दिला रहे हैं कि वो हम आत्माओं के लिए आए हैं, ज्ञान रत्नों से हम आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए आए हैं, वापस घर ले जाने के लिए आए हैं, और फिर उसके बाद हमको राजाई में भेज देंगे। तो हमें तो ये सोचकर बड़ा अपार खुशी में रहना चाहिए, एक बाप से ही प्यार करना चाहिए, और फिर उनके दिए हुए जो ज्ञान रत्न है उसको जीवन में अमल में लाना चाहिए।
ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना मतलब अब समझ का पाठ बजाना है हमको। समझ हमें हर बात की मिल रही है, हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं बाबा, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, सारी ड्रामा की समझ हमको दी है। समझ देने के बाद अब श्रीमद् प्रमाण हमको एक्ट करने के लिए कहते हैं। तो ज्ञान जो समझ मिलती है, उस समझ के साथ जब हम पाठ बजाते हैं तब मेरा जो है ज्ञान रत्नों के साथ श्रृंगार होता है। इस बात को अच्छी रीति समझते हुए ज्ञान रत्नों को धारण करना है। फिर हमारा एक भी कदम, एक भी बोल, एक भी संकल्प बेसमझी वाला नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे बाबा कि हाँ, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार हो रहा है। इस श्रृंगार के साथ हम वापस जब घर जाएंगे तो बड़ी इज्जत से जाएंगे, और जब वापस इस दुनिया में आएंगे तब भी हम इज्जत से आएंगे। लेकिन बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि अगर हम ज्ञान रत्नों से श्रृंगार नहीं करेंगे तो फिर हम ड्रामा के कटघरे में खड़े हो जाएंगे, धर्मराजपुरी में फिर हमको सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बिना क्लीन हुए, बिना पवित्र बने हम घर वापस नहीं जा सकते हैं, और घर वापस जाने का समय आ गया है। अगर हम इज्जत से घर वापस नहीं जाएंगे तो हम इज्जत की दुनिया में भी इज्जत से नहीं आएंगे। फिर बहुत पीछे लो ग्रेड का जो मर्तबा है वो मिलेगा, दास दासी, प्रजा, चंडाल, इस तरह के जो पीछे के है ना, पिछाड़ी के जो स्टेजेस हैं वो मिलेंगी। लेकिन राजाई घराने में हम नहीं आ सकेंगे। ज्ञान रत्नों से श्रृंगारी हुई आत्मा ही राजाई घराने में आएगी। समाप्ति का समय है, जाना तो सभी को पड़ेगा। फिर चाहे कोई चाहे जाना चाहे या नहीं जाना चाहे, जाना तो सभी को पड़ेगा। इसीलिए कंडीशन है कि फिर से अपनी ओरिजिनलिटी में लौटो। बाबा की श्रीमत पर चलकर ओरिजिनलिटी में लौटेंगे तो सहज हो जाएगा, और अगर हम उनके कहने पर नहीं लौटेंगे तो फिर सजाओं के पात्र बन जाएंगे। अपनी धारणाओं को हमको मजबूत बनाना है। उसके लिए बाबा हमको आधार बताते हैं कि अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए हमेशा पक्का करो कि जो भी आज का दिन ख़त्म हुआ, पास हुआ, अच्छा हुआ, अब ये वाला जो दिन है ये 5000 वर्ष के बाद फिर आएगा। इसीलिए इसका चिंतन नहीं करना है। इसका चिंतन करने से फिर हम जो पास्ट हो जाता है उसका चिंतन करते हैं तो मेरा वर्तमान कमाई का जो समय है ये खराब हो जाता है। इसीलिए पक्का अपने आप को करना है कि जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ, फिर कल के बाद ये होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, ये फिर लगेगी ज़रूर, क्योंकि भंबोर का विनाश होना है। अभी अत्याचार, भ्रष्टाचारी अति में जारी है तो इसकी समाप्ति भी तो होनी है। जर्जरी भूत अवस्था हो गई है सृष्टि की। ऐसे बाबा कहते हैं हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो, तो फिर हमारा ध्यान धारणा की तरफ रहेगा कि भाई जल्दी जल्दी धारणा करनी है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर न्यू दुनिया में भी आना है। दूर देश के रहने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के हित के लिए, हम आत्माओं के भले के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, ताकि हम सभी आत्माएं पुनः अपने आप को ठीक करें। जो हमने विस्मृति में खेल खेले हुए हैं, पाप कर रखे हैं, उसको हम बाबा की याद में ख़त्म करके फिर प्रकृति को और इस सृष्टि रूपी ड्रामा को, जहाँ पर हम मेहमान हैं, उनको हम सबूत दे सकें कि नहीं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, हम भूल गए थे इसलिए हमने गलतियां करी हैं, और अभी हम फिर से प्रकृति जीत, माया जीत बनेंगे। और उसके लिए फिर हमको पूरा अपना स्व परिवर्तन करना है, पवित्र बनना है, पवित्रता का सहयोग इस सृष्टि को देना है। तब सृष्टि रूपी ड्रामा जो है वो हमको माफ़ कर देगा, सज़ा नहीं देगा, वरना फिर सज़ाएँ फिक्स हैं। पराए देश में हम सभी आकर बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ये रावण का राज्य है, ये देह अभिमान का राज्य है। देह अभिमान की कमी कमज़ोरियों के गुलाम हो गए हैं हम, जिसकी वजह से हमसे पाप होते हैं। और बाबा को हम पुकारते हैं कि अपने देश घर ले चलो, तो बाबा अब आए हुए हैं। इतने याद करने के बाद बाबा आए हैं, तो हमें खुशी में बाबा के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। काम चिता पर बैठकर सारी आत्माएं जल गई हैं, विकारों के अधीन हो गई हैं, कामनाओं के अधीन हो गई हैं। अब बाबा हमको कह रहे हैं कि इस काम विकार की चिता से उतरो, अब ज्ञान चिता पर बैठकर फिर से ज्ञान स्वरूप बनो, पवित्र स्वरूप बनो, योगी स्वरूप बनो, तो फिर बाबा हमको घर वापस लेकर जाएंगे। बाबा ने हम आत्मा को राजाई में भी भेजना है। वो हम आत्मा को 111 का राज्य घराने का वर्षा देना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान से श्रृंगार करो। जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ वो समझ है, अब उस समझ का पाठ बजाओ,
ज्ञान का श्रृंगार करो तो तुम वापस नई राजधानी में, राजाई घराने में जा सकेंगे। बेसमझी का पाठ नहीं बजाना है अब हमको। तो ऐसा जो प्यारा सा पिता है जो हमारे हित में सोचते हैं, तो हमें उनको कितना लव करना चाहिए। बाबा हमको रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामानुसार फिर से हम आत्माओं के लिए आए हैं। खुशी का खजाना हमको देते हैं, संतुष्टता का खजाना देते हैं। आत्मा को जो चाहिए वो बाबा ही देते हैं। हम आत्माओं की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरते हैं, हमारे दामन को खुशियों से भरते हैं। कोई भी हमें खुशी नहीं दे सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। तो और शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में हमको भेज देंगे। तो हमको कितना खुश रहना चाहिए। हमको इस पराई राजधानी में बाबा कहते हैं कि हमको इस पराई राजधानी में आना पड़ा, तो उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। और मीठा वंडरफुल पाठ है हमारे शिव बाबा का, उनके साथ रहकर हमें भी मीठा बनना है। बाबा ही आकर हमको समझ देते हैं कि हम सब कितने बेसमझ हो गए हैं। ड्रामा के हम एक्टर्स हैं, इसलिए हमको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे ड्रामा चलता है। परमपिता परमात्मा संगम युग में कर्म करावनहार हैं। हम आत्माओं से श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। वो करावनहार है, फिर हम उनके कहे अनुसार करते हैं। तो बाबा श्रेष्ठता के करण करावनहार हैं। बाबा कलयुग नहीं बनाते हैं। दुनिया समझती है कलयुग भी भगवान ने बनाया है। तो करण करावनहार बाबा कैसे हैं वो अभी हमको समझ मिली है। बाबा हेवन स्थापन करते हैं और फिर हेवन में जाने के लिए हमको लायक बनाते हैं। तो उनकी श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है, निमित्त करणहार बनकर चलना है और बाबा करावनहार बनकर हमसे कार्य कराते हैं, ज्ञान देने का कर्तव्य करते हैं। हमें फिर औरों को भी मैसेज देना है कि मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि अब देह का भान तुम छोड़ दो और मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। नहीं तो देह का भान नहीं छोड़ने से हमसे विक्रम होते रहते हैं। मीठे बाबा हमको श्रीमत देते हैं, हम सभी पाप आत्माएं बन जाते हैं अब हमको, और फिर सारी सृष्टि को तमो प्रधान बना देते हैं। जड़ीभूत अवस्था में अब ये सारी दुनिया आ गई है। और जैसे बाबा कहते बांस के जंगल में एक को आग लगती है तो पूरे बांस को एक साथ लग जाती है, तो फिर सारा ही जलकर ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पर पानी तो होता नहीं जो कि बुझा सके। तो ये पुरानी दुनिया भी बस ऐसी है। अब इसको आग तो लगी गई है, चिंगारी तो लगी गई है, ये नथिंग न्यू। कल पहले भी ये जली थी, ख़त्म हुई थी, अब ये पुरानी दुनिया फिर से जल जाएगी। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो बाबा हमको बताते हैं उसको नोट करना है। और धर्म स्थापक जो हैं वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, उनके नाम पर धर्म स्थापन होता है। वो किसी भी तरीके का पैगंबर नहीं है, मैसेंजर नहीं है। वो किसी तरह का पैगाम लेकर नहीं आते हैं, मैसेज लेकर नहीं आते हैं। मैसेंजर तो शिव बाबा हैं, वो हमारे लिए पैगाम लेकर आते हैं कि अब तुम मुझे याद करो और वापस घर चलने की तैयारी करो। हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा रूप में हम सब बिंदियाँ हैं, आत्मा रूप में हम सब सतोगुणी हैं, आत्मा रूप में हम सब परमधाम निवासी हैं। तो ये जो देह में आकर हम में इतनी सारी भिन्नता आ गई है, उस भिन्नता को समाप्त करने की समझ देते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। 100% उसमें सुख शांति पवित्रता है। अब ऐसी स्थापना में हमको मददगार बनना है। उसमें हम तभी मददगार बन सकते हैं जब हम वहाँ की विशेषताओं को धारण करें। सतयुग की विशेषताओं को हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति होगा। इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जितने भी धर्म हैं उन सब का विनाश कराने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि जब पवित्रता स्थापन होती है तो अपवित्रता ठहरती नहीं है, उसको ख़त्म होना ही पड़ता है। फिर जो अपवित्र आत्माएं होती हैं वो स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर देती हैं, जिसमें देह विनाश होती है, देह का अभिमान विनाश होता है। बाकी आत्माएं पवित्र बनकर फिर पश्चाताप करके सज़ा खाकर वापस घर चले जाती हैं। पुरानी दुनिया को ख़त्म होना है इस समय, क्योंकि ये बिल्कुल छीछी घाट बन गए हैं। शंकर के आँख खोलने से विनाश नहीं होता है। हम सभी आत्माओं का जब तीसरा नेत्र खुलता है, हम सभी अपने शंकर बनते हैं, तो हमारे अंदर का जो आसुरीपन है वो ख़त्म होता है। जब हमारे अंदर आसुरीपन ख़त्म होता है तो बाहर आसुरीपन स्वतः ही कौरव यादव जो है युद्ध करके उसको ख़त्म कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण जो हैं वो नंबर 1 सतयुग का वर्षा प्राप्त करते हैं, वो शिव बाबा से ही प्राप्त करते हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर वो संपूर्ण पावन बनते हैं, फरिश्ते बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को, जो संपूर्ण ब्रह्मा है, उनको देवता कहा जाता है, और जो साकार सृष्टि में ब्रह्मा है उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है, तो हमको दिव्यता को धारण करना है, सत्यता को धारण करना है।
ब्रह्मा द्वारा बाबा स्थापना कराते हैं समझ की, और शंकर द्वारा बेसमझी का विनाश होता है। ऐसे ही हमको भी अपना ब्रह्मा बनना है, अपने लिए स्थापना करनी है, शंकर बनकर अपना जो आसुरीपन है उसको ख़त्म करके स्मृति स्वरूप नष्टमोहा बनना है। बाकी न्यू दुनिया में हमको आना है, इसलिए हमको दैवी गुण भी धारण ज़रूर करने हैं। तो मतलब हमको अपना विष्णु भी बनना है। चित्र जो बाबा ने बनवाए हैं वही चित्रों का प्रयोग करना है लोगों को समझाने के लिए। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने हमको बनाया है, आदि मध्य अंत का समझ दी है, इसलिए अब हमको किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। कमल फूल समान हमको रहना है, अर्थात बाहर का जो प्रकोप है वो हम पर ना फैले और हम सत्यों की विशेषताओं को धारण कर लें। सन्यासी तो शुरू में सतो प्रधान होते हैं, पवित्र होते हैं, वो थामते हैं जब देव कुल की आत्माएं 3500 वर्ष के बाद वाम मार्ग में चली जाती हैं। बाकी जो अभी पुनर्जन्म में आकर गृहस्थियों के हाथ का खाकर वो फिर से तमो प्रधान बन जाते हैं। इस समय सबकी तमोवृत्ति हो गई है, तो बाबा आकर फिर थामते हैं। बाबा के बच्चे फिर मददगार बनते हैं। बाप की महिमा है और बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए भारत हेवन कहलाता है, जन्नत कहलाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर वो कहाँ गए ये प्रश्न सबसे पूछना है, किसने उनको ऐसा बनाया, इस तरफ भी ध्यान खिंचवाना है। लोगों के मन में ये नहीं मालूम है, बस खाली पूजा करते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बायोग्राफी अभी परमपिता परमात्मा आकर हमको सुनाते हैं, तो ये बायोग्राफी से परिचित सबको कराना है। देवी देवता धर्म के जो होते हैं वो श्रीमत पर ज़रूर चलते हैं। समझ देते हैं बाबा कि जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं ना वही इस ज्ञान में आएंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्रिश्चियन नहीं सुनेंगे, मुस्लिम नहीं सुनेंगे। हाँ, अगर वो आत्माएं जो देवकुल की आत्माएं वो क्रिश्चियन और मुस्लिम बन गई होंगी वो ज़रूर वापस इस धर्म में आ जाएगी। बाकी जो क्रिश्चियन है वो नहीं सुनेंगे, जो क्रिश्चियन धर्म में आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। पुजारी से पूज्य बना रहे हैं बाबा, इसीलिए हमें अपने आचरण पर बहुत ध्यान देना है। दिव्यता और सत्यता से, ज्ञान रत्नों से अपने आप का श्रृंगार करना। श्रृंगारी हुई आत्मा सजनी बनकर बाबा के साथ वापस घर जाएगी। हमें सदैव खुशी रहनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सही राह दिखा रहे हैं, हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं, तो अब उनकी पालना में रहना है। राजयोगी बनकर श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार से कार्य कराना है। मीठे मीठे परमात्मा बार बार हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। शिव भगवानुवाच है, इसीलिए क्लियर स्पष्ट सभी आत्माओं को बताना है कि ये भगवानुवाच है, क्योंकि और किसी विधि से आत्माएं सुनेंगी ही नहीं। भगवानुवाच होगा तो ज़रूर सुनेंगी, मज़ा भी बहुत आएगा। बुद्धि का काम है, बुद्धि से हर बात समझनी है। हमें रूहानी नशा रहना चाहिए, बाप के प्रति बहुत लव रहना चाहिए। डबल सिरताज बना रहे हैं, इसलिए स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करके रतन जड़ित ताज कमाना है और संपूर्ण पवित्र बनकर फिर हमको पवित्रता का ताज भी कमाना है। योग बल से हम ऐसे डबल सिरताज बन सकते हैं। बाबा के साथ योग लगाकर कनेक्ट होकर वो जो ताकत मिलती है उसी से हम देवता बन सकते हैं। श्रीमत पर चलकर हम देवता बन सकते हैं। भगवान ने जो चित्र बनाए हैं उनका प्रयोग ज़रूर करना है ताकि आत्माओं को सहज समझ में आ जाए। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनते हैं इसका स्पष्टीकरण करके समझाना है। अल्फ को ज़रूर सिद्ध करना है, क्योंकि परमात्मा को सिद्ध करेंगे तभी बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स बथेरी हैं बाबा ने दी हुई और उनका युक्ति पूर्वक सबके सामने समक्ष करके सबको समझाना है। मूल वतन हम आत्माओं का घर है, उस घर को याद करना है, वापस अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। हमें सतोगुणी आत्मा बनना है। धारणा करते हुए अपने आप को पक्का करते जाना है। लड़ाई कल पहले भी हुई थी, अभी फिर होगी, इसलिए नथिंग न्यू, घबराना नहीं है। ये जो वंडरफुल राज है ड्रामा का, इसको समझना है तो हम कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। वापस घर चलने के लिए हमको तैयार होना है, निर्भय और निर्वैर बनना है। डरना नहीं है, काल पर जीत पहननी है। जो काल पर जीत पहनते वही फिर स्व इच्छा से अपना शरीर लेते और छोड़ते हैं, अभी संगम में भी और फिर 2500 वर्ष की राजधानी में भी। हम सब रूहानी पंडे हैं, बाबा ने हमको राह दिखाई है, हमें औरों को दिखानी है।
और सबको संदेश देना है कि बाबा कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर हम घर आराम से चले जाएंगे, सज़ा नहीं मिलेगी। फिर अमरपुरी में 2500 वर्ष की राजधानी में आराम से पाठ सुखधाम में बजाएंगे। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, क्योंकि वर्ल्ड की सारी सोल्स को वापस घर जाना है। मच्छर मिसल मक्खियों मिसल जाएंगे, लेकिन जो आत्माएं प्रभु की श्रीमत पर चलती हैं वो फिर सजनी बनकर साथ साथ जाएंगी। तो अभी हमको क्वालिफाई ऐसे करना है ताकि हम सजनी बनकर जाएं, मार खा कर ना जाएं। मार खा कर जाना बेइज्जत होना है, तो ऐसे वापस नहीं जाना है, हमको ब्राइड बनकर जाना है। आत्मा ब्राइड है और ब्राइड ग्रूम सिर्फ एक है, शिव बाबा, वो लेकर जाएंगे। हम सब छीछी हो गए हैं, इसलिए बाबा हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो अब छीछीपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा जब हम ज्ञान रत्नों को धारण कर लेंगे। जो श्रृंगार नहीं करेंगे, बाबा कहते वो फिर सज़ा खाएंगे। जैसे काशी कलवट में सज़ा खाते हैं ना, वैसे सज़ाएं मिलेंगी। चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पश्चाताप करते हैं। दुख तो सज़ा भोग कर ही, दुखों द्वारा ही तो आत्मा पवित्र बनेगी। सज़ा भोगती है ना, तो सज़ा भोगने से फिर उसके पाप कटते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पापों की सज़ा मिलती है। जितनी सज़ाएं बाबा कहते खाएंगे उतना मर्तबा कम होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से सारा हिसाब किताब चुकत करो और याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत इजी है, इसलिए अब हमें हर कर्म जो है ज्ञान युक्त होकर करना है। दान भी जो पात्र है उसको देना है। पाप आत्माओं के साथ हमको लेन देन नहीं करना, क्योंकि हिसाब किताब बन जाते हैं। फिर उसने जो पाप किया होता है उसके पाप के हिस्सेदार भी बन जाते हैं, क्योंकि अगर हमने न दिया होता तो उसने न किया होता, हमने दिया तो उसने पाप किया, तो फिर उसमें हम भागीदार बन जाते हैं। तो ऐसे को पैसा नहीं देना है जो पाप आदि करते हैं। पाप आत्माओं को देने वाले तो फिर बाबा कहते दुनिया में बहुत बैठे हैं, उनको तो मिलता रहता है, लेकिन हम बाबा के जो बच्चे बने हैं हमें इस पाप को बढ़ावा नहीं देना है। इस बात की समझ दे रहे हैं, क्योंकि अब हमको पुण्य आत्मा बनना है। हमें शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग सबको देना है, ताकि आत्माएं पाप न करें। ये कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्थूल लेन देन किसी के साथ नहीं करना है। हम आत्माओं को पुनः शिक्षित करने वाले सुप्रीम टीचर परम